तो अगर आप अभी तक एक ऐसी एंड्रॉयड ऐप ढूंढ रहे थे जिससे आप प्रोफेशनल वीडियो या सिनेमैटिक वीडियो बना सकते हो, फाइनली आज हम उसकी बात करने वाले हैं। ब्लैकमैजिक कैमरा ऐप अभी तक सिर्फ iOS में थी, बट अब एंड्रॉयड में भी आ चुकी है। तो मैं पूरा वॉक थ्रू दूंगा, क्या सेटिंग्स आपको रखनी है, क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं। होपफुली इस वीडियो के बाद आपको पूरा ऐप समझ आ जाएगा, और हो सके तो ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, या आप प्ले स्टोर में जाके सर्च कर सकते हो। अब सबसे बढ़िया इस ऐप की ये है, जैसे आप ओपन करोगे ना, अगर आप फोन वर्टिकल होल्ड करते हो तो आपको वर्टिकल प्रीव्यू दिखेगा इस तरीके से, और अगर आप ऑटो रोटेशन ऑन कर देते हो सेटिंग्स में, तो जैसे ही आप फोन को हॉरिजॉन्टल होल्ड करोगे तो आपको जो पूरा UI है वो पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो ये काफ़ी सही है, इस हिसाब से आप जिस भी ओरिएंटेशन में शूट कर रहे हो आपको वैसी आउटपुट दिखेगा। तो अब मैं फाइनली आपको ऐप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग में लेके चलता हूँ। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये पूरा इस तरीके से आपका यूज़र इंटरफेस रहने वाला है। टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली ऑप्शन है लेंस की। अब लेंस में आप जैसे ही टैप करोगे ना, यहाँ पे मुझे 5 ऑप्शंस दिख रही हैं। अब डिपेंडिंग ऑन कि आपके फ़ोन में कितने ऑप्टिकल कैमराज हैं, ये उसको डिटेक्ट करता है। अब जैसे मैं S23 FE यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मुझे 1x मिल रहा है, 0.6x 13mm अल्ट्रा वाइड एंगल का ऑप्शन मिल रहा है, 3x का भी ऑप्शन है क्योंकि इसके अंदर ऑप्टिकल 3x कैमरा है, तो ये उसको डिटेक्ट कर रहा है। उसके अलावा फ्रंट में ये एक फ्रंट 1 का ऑप्शन दे रहा है, इस तरीके से फ्रंट 1 है और ये फ्रंट 2 है। तो यहाँ पे हल्का सा वाइड और नैरो वाला जो ऑप्शन रहता है वो इसमें डिटेक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से आपको ये नंबर ऑफ़ कैमराज यहाँ पे मिल जाते हैं। अब अगर मैं पिंच एंड जूम करना चाहूँ वो भी मैं कर सकता हूँ इस तरीके से, अप टू 10x ही अलाउ करता है, तो वो आप कर सकते हो। बट डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पे ये वाली मिल जाती हैं। नेक्स्ट अब हम FPS पे चलते हैं। अब FPS फ्रेम पर सेकंड है, कितने FPS पे आपको वीडियो शूट करना है। तो यहाँ पे स्लाइडर मिलता है, 24 है, 25, 30, 48, 50, 60, इस तरीके से सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी एक प्रोफेशनल आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप अगर वीडियो शूट करना चाहते हो, आपको जो स्पेसिफिक FPS चाहिए वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। और एंड्रॉयड में बहुत सारी ऐप्स ये फ्री में प्रोवाइड नहीं करती, तो फ्री में आपको सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे शटर का ऑप्शन है। अब शटर स्पीड एक सिंपल सा रूल होता है वीडियो में, अगर आपको नहीं पता, जितने आप FPS पे वीडियो शूट कर रहे हो शटर स्पीड आपका उससे डबल रहेगा। तो अगर मैं 24 FPS पे यहाँ शूट कर रहा हूँ, आइडियली फोन्स में 1/50 का ऑप्शन होता है, बट अगर मैं एग्जैक्ट शटर स्पीड की बात करूँ तो मुझे 1/48 यूज़ करना चाहिए, और वो मुझे यहाँ पे स्लाइडर में ऑप्शन मिल रही है। तो ये काफ़ी ऑप्शंस हैं आपके पास, आप बढ़ाना चाहते हो, कम करना चाहते हो, इंटेंशनली आपको स्लो शटर वाला इफेक्ट चाहिए, वो सब आप यहाँ से कर सकते हो। तो वो एक बढ़िया चीज़ लगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आइरिस का। अब ये आप एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि अब 1.8 पे फ़ोन लॉक्ड है। अब यहाँ पे वेरिएबल अपर्चर का ऑप्शन नहीं है, जो हार्डली किसी फ़ोन में होता है, तो वो आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। सेंटर में आपको जो ये 000 दिख रहा है, टाइम कोड है। जैसे ही मैं अगर यहाँ फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, तो अब आप देख रहे हो ये टाइम कोड जो है ये स्टार्ट हो गया। तो ये भी आपको एक इंडिकेशन दे देगा कि कितनी देर तक आपकी वीडियो रिकॉर्ड हुई है। नेक्स्ट है ISO। अब ISO आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। मिनिमम 50 है, मैक्सिमम 3200 मिलता है। तो उस हिसाब से जो भी आपके एक्सपोजर के साथ इस सेटिंग में जा रहा है वो आप चूज़ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है वाइट बैलेंस। अब वाइट बैलेंस आपका वीडियो में कितना वार्म या कूल टेंट आपको ऐड करना है वो ऑप्शन देता है। तो यहाँ पे 2 तरीके के ऑप्शन है। सबसे पहला है टेम्परेचर का केल्विन में। अब अगर आप इसको एडजस्ट करते हो तो पहले आपको ऑटो को ऑफ करना पड़ेगा, फिर आप स्लाइडर का मूव कर सकते हो। मैक्सिमम 10,000 है, मिनिमम की अगर मैं बात करूं ये स्लाइडर जाता है ऑल द वे टिल 2500। इसको आप प्रीसेट्स भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मुझे प्रीसेट दिए हुए हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं टैप कर रहा हूँ तो अलग अलग प्रीसेट पे बेसिकली अलग अलग टेम्परेचर आपको मिल जाता है। इसको आप ऑटो पे भी डाल सकते हो। इवन टिंट जो है, इसका टिंट भी आप एडजस्ट कर सकते हो। मेजेंटा से लेकर आपको अगर ग्रीन टिंट में एडजस्ट करना है, ये देखो अगर मैं माइनस में जाता हूँ ग्रीन टिंट हो जाएगा, प्लस में जाता हूँ पिंकिश मैजेंटा कलर आ जाएगा। इसको भी आप अगर ऑटो पे करना चाहते हो तो ऑल इन ऑन वाइट बैलेंस आप ऑटो कर सकते हो। अब नेक्स्ट है रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे वैसे 4K लिखा हुआ है, ये हम सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये क्लिकेबल नहीं है, वो मैं आपको सेटिंग्स में दिखा दूंगा। अब ऊपर की लेयर सारी कवर हो चुकी है, नीचे आते हैं। अब यहाँ पे आपको एक हिस्टोग्राम दिखेगा बॉटम लेफ्ट में। इसमें क्या है, देखो जैसे ही मैं फ्रेम चेंज कर रहा हूँ मेरा हिस्टोग्राम चेंज हो रहा है। अगर मैं कहीं टैप करता हूँ तो उसमें कितना हाई लेवल जा रहा है ब्राइटनेस का राइट साइड पे, लेफ्ट साइड है शैडोज़ का, तो वो आप यहाँ से पूरा एडजस्ट कर सकते हो टू मेक श्योर कि जब आप सेटिंग्स एडजस्ट कर रहे हो एक्सपोजर मैनुअली, तो आपको दिख जाए कि आपका जो सीन है ना ही वो ज़्यादा अंडर एक्सपोज है ना ओवर है। अभी के हिसाब से अगर मैं देखूँ थोड़ा सा अंडर एक्सपोज जा रहा है, तो उस हिसाब से मैं अपनी जो सेटिंग्स हैं वो लेट्स सपोज ISO जो है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा सकता हूँ।
लेट्स सपोज 800 के आसपास रख दूंगा एंड अब अगर मैं रखता हूँ तो मेरे को एक्सपोजर थोड़ा सही मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप सेंटर की साइड में देखोगे, ये मुझे सबसे यूज़फुल टूल लगा, बिकॉज यहाँ पे होता क्या, हमारी मेमोरी कितनी है, कितने ड्यूरेशन का हम वीडियो शूट कर सकते हैं, नॉर्मली वो आपको आइडिया नहीं लगता, बट यहाँ पे इन्होंने नीचे इंडिकेटर दिया है, ऊपर टाइम दिया है कि आप 3 घंटे तक का वीडियो बना सकते हो। इवन स्टोरेज ये दिखा रहा है 65% है, 73 GB पूरा अवेलेबल स्पेस है, तो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ ही दिख जाता है। ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है। उसके बाद ये जो आप लेवल्स देख रहे हो, ग्रीन येलो रेड, ये ऑडियो लेवल्स हैं। इन पे अगर मैं टैप करता हूँ तो ये काफ़ी यूज़फुल है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे अगर मेक श्योर करना है मेरी ऑडियो ज़्यादा पीक ना हो, तो मैं उस हिसाब से ज़्यादा तेज़ या ज़्यादा कम जैसे भी है वो मैं अपने वॉल्यूम को कर सकता हूँ। बाकी ऑडियो की सेटिंग में और एडवांस ऑप्शन है, वो भी मैं दिखाऊंगा। ये फ्री टूल है बट स्टिल आपको काफ़ी एडवांस ऑप्शन मिलते हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इस लेयर पे जो रिकॉर्ड वाली लेयर है। सबसे ऊपर आपको ये एक बेसिकली कॉम्पोजिशन के सारे टूल्स मिलेंगे। सबसे पहला है ज़ीब्रा। अब ज़ीब्रा में क्या होता है, आप अगर कहीं ब्राइट एरियाज़ हैं सीन में, जैसे अगर मैं लाइट की तरफ आपको यहाँ दिखाता हूँ, तो अगर मैं इसकी, ये देखो मैंने अगर 75% के आसपास कर दिया है जो भी, तो जो भी ब्राइट एरियाज़ है ये मुझे ऐसे लाइंस वाले पैटर्न में दिखाएगा जो आप देख रहे हो, और जहाँ पे ओवर एक्सपोज नहीं है वहाँ पे आपको नॉर्मल दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको अपना एक्सपोजर एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो ये हो गया आपका ज़ीब्रा पैटर्न। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको इस तरीके से कॉम्पोजिशन के मिल जाते हैं। अगर आपको मार्कर्स लगाने हैं, ग्रिड्स एनेबल करनी है, सेंटर पॉइंट है, ये सारे क्रॉस वगैरह, इवन सेंटर डॉट। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके एस्पेक्ट रेशियो मार्कर्स आ जाते हैं। जैसे अभी 2:1 सेलेक्ट हो रखा है, आप देख रहे हो ऊपर और नीचे लाइंस, लेफ्ट राइट में भी लाइंस आपको दिखेंगी। तो ये आपके मार्कर्स हैं। मान लेते हैं आप वीडियो तो 16:9 में रिकॉर्ड कर रहे हो, बट आपको बाद में स्क्वायर में क्रॉप करना है, या लेट्स सपोज मुझे रील्स के लिए वीडियो निकालनी है, तो मैं पहले से ही इस तरीके से प्रीव्यू कर पाऊंगा अपना फ्रेम, और उस हिसाब से मैं अपना फ्रेम पहले ही एडजस्ट कर सकता हूँ ताकि मुझे एडिटिंग में दिक्कत ना हो। तो ये भी एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद आपको इसी तरीके के और कॉम्पोजिशन है, लट्स का ऑप्शन है। इवन लट्स आपको मैं सेटिंग में दिखाऊंगा, अगर आपके अपने लट्स हैं वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो फोकस का है। ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक पे है, इसको आप मैनुअली भी कर सकते हो। तो यहाँ पे लेट्स सपोज अभी तो ये देख रहे हो आप नंबर चेंज हो रहा है अगर मैं हटा रहा हूँ, बट अगर आप मैनुअली करना चाहते हो ऑटो को ऑफ कर दो। यहाँ पे अगर मैं मिनिमम फोकस करता हूँ इस तरीके से, ये एक्चुअली 0 मैक्सिमम है। यहाँ पे अगर मैं क्लोजेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपका फोकस लॉक हो जाएगा। अब आप अगर हाथ हटाओगे भी तो ये ऑटोमेटिकली कहीं पे फोकस नहीं करेगा, जहाँ आपने जितने डिस्टेंस पे रखा है उतने डिस्टेंस पे ही ये फोकस मेंटेन करके रखेगा। तो ये भी काफ़ी सही है, मैनुअल फोकस काफ़ी एडवांस फीचर के साथ है। नेक्स्ट है आपका एक्सपोजर कंपनसेशन। अब अगर आप शटर स्पीड, ये ISO ये सब खुद एडजस्ट नहीं करना चाहते, स्टिल आपको चाहिए आपकी वीडियो थोड़ी ब्राइट डार्क हो जाए, तो अगर आप इसको माइनस में ले जाओगे तो और डार्क होती जाएगी, इस तरीके से प्लस में लेके जाओगे तो वीडियो और थोड़ी ब्राइट होती जाएगी। तो ये भी एक काफ़ी सही टूल है जिसको आप यूज़ करके एक्सपोजर मेंटेन कर सकते हो। देन ऑब्वियसली यहाँ पे बीच में रिकॉर्ड का बटन है, इसको दबा के आप रिकॉर्ड स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो। पॉज का बटन यहाँ पे नहीं है, यहाँ तो स्टार्ट होगी या एंड होगी। उसके बाद यहाँ पे ये नीचे ऑप्शन है स्टेबलाइजेशन का है, इसको आप यहाँ पे ऑफ का ही ऑप्शन दे रहे हैं, ऑन का है नहीं। फिर मैग्नीफायर है, अगर आप मैनुअल फोकस कर रहे हो लेट्स सपोज एंड आपको मेक श्योर करना है कि आपका फोकस एकदम इंटैक्ट रहे, तो वो भी आप इस तरीके से जूम इन जूम आउट करके एक बार डबल चेक कर सकते हो। फिर नीचे यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है, अब ये आपका एक प्रोफेशनल है, बेसिकली ये स्लेट रहता है जहाँ पे आप स्लेट का नाम लिख सकते हो। लेट्स सपोज जैसे आप मल्टीपल क्लिप्स ले रहे हो एक ही वीडियो के लिए, तो आप लेंस का डेटा यहाँ पे आपको दिख जाएगा, कौन सी रील है, कितना सीन है, कौन सा टेक है, वो जो आप देखते हो ना, वो जो क्लैप बोर्ड होता है बहुत पुराना, उसी तरीके से ये आपको डिजिटल वे में मिल जाएगा। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो डेटा मेंटेन करने के लिए। तो ये हो गया हमारा पूरा कैमरा। नेक्स्ट आपको यहाँ मीडिया का ऑप्शन मिलेगा। मीडिया में जितने आपने क्लिप्स इसमें रिकॉर्ड करी हैं वो आपको दिख जाएंगी। लेट्स सपोज मुझे ये वाली वीडियो देखनी है, आप प्रीव्यू भी कर सकते हो, और अगर आपको डाउनलोड करना है या आपको शेयर करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर उसके बाद चैट का ऑप्शन है। अब ये ब्लैकमैजिक क्लाउड है, अभी तक सब कुछ फ्री है, बट अगर आपको ये चीज़ यूज़ करना है तो इसके लिए आपको लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम मेन सेटिंग्स पे आते हैं, जहाँ मेन आपको सारा जो प्रोफेशनल सेटिंग्स हैं, पूरे फीचर्स हैं, वो सब मिलेंगे, जिसके लिए ये ऐप इतनी फेमस हो रही है।
बाय डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड पे सेलेक्टेड है। अब यहाँ पे आप कोडेक सेलेक्ट कर सकते हो। 2.65 है, मैं 2.64 प्रेफर करता हूँ बिकॉज वो वेरियस ऐप्स में कंपेटेबल रहता है। बाकी अगर आप एप्पल में इसको यूज़ करोगे आईफोन में तो आपको लॉक का भी ऑप्शन मिल जाएगा अगर वो सपोर्ट करता है, या अगर कोई एंड्रॉयड फ़ोन है जिसमें लॉक का सपोर्ट है। फिर नेक्स्ट रेजोल्यूशन है। अब यहाँ पे क्योंकि S23 FE 8K सपोर्ट करता है तो मुझे ऑप्शन मिल रहा है। अब ये मत सोचना कि आप किसी भी एंड्रॉयड में 8K कर सकते हो, जो आपका फ़ोन सपोर्ट करता है वही रेजोल्यूशन आपको ऑप्शन मिलेगी। तो मेरा 8K तक है तो मैं वो सेलेक्ट कर सकता हूँ, बट लेट्स सपोज 4K सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कलर स्पेस है। कलर स्पेस Rec 7 और 9 ही है, कहीं हाई एंड फ़ोन्स में आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर इफ़ मीडिया ड्रॉप्स फ्रेम, आपको अलर्ट करना है या स्टॉप रिकॉर्डिंग करना है, वो भी एक काफ़ी एडवांस फीचर है। नेक्स्ट हम कैमरा पे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप एनेबल वर्टिकल वीडियो कर दोगे तो अगर आप वर्टिकल वीडियो फ़ोन वर्टिकल में होल्ड करते हो तो ये आउट ऑफ द फ़ोन वर्टिकल ही रिकॉर्ड करेगा, हॉरिजॉन्टल नहीं करेगा। फिर काफ़ी एडवांस फीचर्स हैं, मैं जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो बता देता हूँ। आपका जो शटर मेजर है ये स्पीड पे होता है, शटर स्पीड, बट आप एंगल भी कर सकते हो जो सिनेमा कैमराज में होता है। फिर काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं, वो आप एक बार जब ऐप इंस्टॉल करोगे तब देख लेना। ऑडियो पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ। ऑडियो सोर्स आपका डिफ़ॉल्ट होगा, बट अगर आप फ़ोन माइक्रोफोन करना चाहते हो, कोई और एक्सटर्नल माइक लगाते हो, वायरलेस माइक या जो भी केबल लेबल माइक वगैरह यूज़ करते हो, तो यहाँ पे शो कर देगा। आप उसको मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद फ़ोन माइक्रोफोन आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो वो सेलेक्ट कर सकते हो। रिकॉर्ड ऑडियो एज स्टीरियो या मोनो, ये भी ऑप्शन मिलता है। तो काफ़ी एडवांस फीचर्स हैं यहाँ पे। मॉनिटर पे अगर आप जाओगे, अब फोकस असिस्ट, आपको कलर्ड लाइन चाहिए, आप पीकिंग वो आप एडजस्ट कर सकते हो। फोकस असिस्ट कलर कौन सा चाहिए, तो ये सारी एडवांस ऑप्शन यहाँ पे हैं। इवन HDMI आउटपुट भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लट्स का भी ऑप्शन है इस ऐप में, तो अगर मैं लट्स वाले ऑप्शन में जाता हूँ, आप लट सिलेक्शन पे जा सकते हो, अपना जो भी लट है उसको इम्पोर्ट कर सकते हो, और इम्पोर्ट करने के बाद आपका जो डिस्प्ले है वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद प्रीसेट्स हैं, अगेन प्रीसेट आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, अपने जो भी अगर आपने प्रीसेट बनाए हुए हैं वो भी आप यहाँ पे एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। तो ये थी पूरा वॉक थ्रू ऐप का। होपफुली आपको ऐप हेल्प करेगी, बिकॉज अगर आप सीरियस वीडियो क्रिएटर हो, आई थिंक जितनी चीज़ें आपको इस ऐप में फ्री में मिल रही हैं वो शायद ही कोई ऐप आपको देगी। ऐसी पेड ऐप्स आती हैं 1000-2000 की, उसमें भी इतने एडवांस फीचर नहीं होते। तो जब तक फ्री है आप यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके कुछ भी और क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में डाल देना। दैट्स इट, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।